So, hello students, how are you today? Welcome to the class. So, today we are going to learn about an important part of the English grammar. It's adverb. Okay, first let me ask you a question. If I say he runs, he runs, he runs, is this sentence is correct? Yes, this sentence is correct. But if I say he, he runs fast, he runs fast, he runs fast. So this is also a correct sentence. Now the sentence is more interesting. Why? For the fast. वह दौड़ता है, ये भी सही है. वह तेज दौड़ता है, इसने क्या है दौड़ने को इंटरेस्ट बना दिया, सेंटेंस को इंटरेस्टिंग कर दिया है ना. वह तेज दौड़ता है, इंटरेस्ट जगा दिया, मॉडिफाई कर दिया. ठीक है. द वर्ड फास्ट, ये जो लिख रहा है ना आपको फास्ट, टेल्स अस अबाउट हाउ द, मतलब ये हमें बताता है कि वो कैसा दौड़ा, ये वो तेज दौड़ा, तेज भागा वो. दिस वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब. ये वर्ड कहलाता है एडवर्ब. डेफिनेशंस आप देख ही सकते हैं. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव्स और अनदर वर्ड, और वी कैन से इन अनदर definition. In adverb is a word that modify, describe की जगह modify a verb, an adjective and another. modify कैसे करते हैं? और चीज को बेहतर बनाने के लिए modify करते हैं चीजों को, जिससे कि और चीज बेहतर हो जाए. तो ऐसे ही है इसमें, और इंटरेस्ट बना करने के लिए, modify करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं. ठीक है. जो एडवर्ब, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को ये क्या करें, मॉडिफाई करें या डिस्क्राइब करें. ठीक है. अब देखिए अनदर एडवर्ब कौन कौन से होते हैं. मतलब सिंपल वर्ड की अगर मैं बात करूं, सिंपल वर्ड्स में ये एडवर्ब हमें क्या बताता है. हाँ, सिंपल वर्ड्स में एडवर्ब्स हमें क्या बताता है, हमें किस चीज की जानकारी देता है. एन एडवर्ब टेल्स अस, an adverb tells us how, when, where, how often. एडवर्ब जो है हमें बताता है कि कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार जो भी एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, वो हमें ये बताता है. एग्जाम्पल्स में देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप. जैसे कि पहले ले लो हाउ के बारे में. हाउ हमें क्या बताता है, मैनर बताता है. मैनर बताता है. हाउ में क्या बताता है, मैनर्स बताता है. तो मतलब एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका जवाब सी स्पीक्स क्लियरली, सी स्पीक्स क्लियरली, या ही रन्स क्विकली, क्विकली. लीजिए वैन, वैन हमें बताता है टाइम, कब, कोई एक्शन कब हुआ, क्रिया कब हुई. तो टाइम के लिए आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो. या दूसरा क्या लिख सकते हैं, शी केम अर्ली, वह जल्दी आ गई, शी केम अर्ली. पहले में मैनर बताता है, शी स्पीक्स क्लियरली, ही रन्स वह कैसा है, वह साफ बोलता है, वह जल्दी दौड़ता है, तेज दौड़ता है. व्हेन टाइम बताता है, आई विल कॉल यू लेटर, कब कॉल किया उसने, कल कॉल करेगा. तो कब कॉल करेगा, कब कॉल करेगा. शी केम अर्ली, वह कब आ गई, जल्दी आ गई. ठीक है. तीसरा देखो, तीसरा है आपका वेयर. तीसरा है आपका वेयर, मतलब कहाँ, कहाँ मतलब जगह के बारे में पूछा जाता है, कहाँ, प्लेस. ठीक है. तो कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ, कहाँ आओ, यहाँ आओ. ही वेंट आउटसाइड, ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर गया है, वह कहाँ गया है, बाहर गया है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है
वेयर का। चौथा देखिए हाउ ऑफन, हाउ ऑफन में फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार, है ना, कितनी बार। आई ऑलवेज स्टडी, आई ऑलवेज स्टडी, है ना। दूसरा है ही नेवर लाइज, ही नेवर लाइज। तुम कितना पढ़ते हो? मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। या तुम कितनी बार पढ़ते हो? मैं हमेशा पढ़ता हूँ। ही नेवर लाइज, वह कितना झूठ बोलता है? वह कभी झूठ नहीं बोलता। बताया कितनी बार, फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो, है ना। अब अब देखो आइडेंटिफाई एग्जांपल को, इन्हें एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने का कुछ इजी ट्रिक्स हैं। इजी ट्रिक्स मतलब, इजी ट्रिक्स में अगर मैं आपको बताऊं, इजी ट्रिक में मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर एडवर्ब, अधिक एडवर्ब जो पहुंचाए जाते हैं वो कहा, एडवर्ब जिनके पीछे एल वाई लगा होता है। क्या होता है? मैनी एडवर्ब, मैनी एडवर्ब एंड विद एल वाई, सॉरी एल वाई, उनके पीछे एल वाई लगा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में अगर बात करूं, क्विक, क्विक पे लिखा होगा क्विकली, क्विकली, जैसे यहाँ बताया था मैंने क्विकली, ठीक है। स्लो, स्लो को लिखा था स्लोली, हैप्पी को लिखा था हैप्पीली, हैप्पीली, ठीक है। लेकिन याद रखना, हर कोई, सभी एडवर्ब के एंड एलवाइव नहीं होता, सभी एडवर्ब के एंड में एलवाइव नहीं होता, है ना। सभी एडवर्ब के एंड में एलवाई नहीं होता। दूसरे पेज पे बताता हूँ, इसे आप पॉज करके उतार लेना जो मैंने मिटाया था, ठीक है। देखो, बट रिमेंबर नॉट ऑल एडवर्ब, नॉट ऑल एडवर्ब एंड विद एलवाई, ओके। सभी एडवर्ब जो होते हैं वो एलवाई पर एंड नहीं होते हैं। जैसे कि कोई से भी ले लो, फास्ट, फास्ट को हम फास्टली तो बोलते नहीं, फास्ट हो गया। वेल को हम वेलली भी नहीं बोलते, है ना। और ऐसे हेयर हो गया, हेयर को हेयरली नहीं बोलते, एलवाई थोड़ी लगता है इनके पीछे। नाउ या हाउ जो भी है, नाउली नहीं बोलते हैं, इनके पीछे एलवाई थोड़ी नहीं बोलते, ये तो ऐसे ही यूज किए जाते हैं। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्टली, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। तो याद रखना, ज्यादातर के पीछे एलवाई लिखा होता है, पर सबके पीछे एलवाई नहीं लगा होता, तो वो भी एडवर्ब भी होते हैं। ऐसा नहीं है जिसके पीछे नहीं है वो एडवर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, एक क्विक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, क्विक क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, शी राइट्स, BEAUTIFUL, शी राइट्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, शी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें, इन दिस सेंटेंस कैन यू टेल मी विच इज द एडवर्ब, कैन यू टेल मी एडवर्ब कहाँ है इसमें। पॉज द वीडियो एंड कमेंट योर आंसर राइट नाउ, ठीक है। पॉज करके बताइए कि इसमें से, तीनों में से एडवर्ब किसे बोलेंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट एन एडवर्ब एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन, मेक्स योर सेंटेंस क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, ओके। ये चीज याद रखना कि जो एडवर्ब होता है वो आपके ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर देता है, ताकि आपका जो सेंटेंस है वो ज्यादा क्लियर हो और इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। ये चीज याद रखना, इंफॉर्मेशन ऐड करना है। शी राइट्स भी हो सकता था, मतलब सॉरी, इसके बारे में बात नहीं कर सकता मैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्लास यहीं खत्म होती है, तो इसके जो नेक्स्ट हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर लेसन्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।